Hello children, today we are going to do how to find कि कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है इन अ NPO. It means कितना कॉस्ट, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. कि मटेरियल कंज्यूम मतलब अगर सपोज करो एक एजुकेशनल NPO है कि एक स्कूल खुला हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका क्या होगा NPO कितना हमारा स्टेशनरी यूज़ हुआ है. ठीक है. तो अगर कोई एक डिस्पेंसरी है तो उनका क्या NPO का क्या होगा, हमने इस साल कितनी मेडिसिन यूज़ किया उसकी कितनी कॉस्ट है, वो उनका एक्सपेंडिचर है. जो एक अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें कितना होगा, कितना हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल साल में एक 1 ईयर में कितना यूज़ हो गया, उसका कॉस्ट हमने वो वाला डेबिट करना है. ये सारे के सारे कॉस्ट जो होंगे इनका, कि जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, व्हाट इज़ दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर. पॉइंट टू बी नोटेड, हमें पूरा टाइम आपको जो ध्यान रखना है कि MPO में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहाँ पे हमने सिर्फ करंट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वी हैव टू नोट डाउन दैट. प्रीवियस ईयर का कुछ एक्सपेंडिचर किया है वो माइनस करोगे, उसको नहीं करना है. एंड नेक्स्ट ईयर का किसी ने एडवांस दे दिया है वो भी नहीं काउंट करना है. इस साल का जो मटेरियल यूज़ हुआ उसका कितना खर्चा है वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. So how to find out that material consumed during the year? Okay, it is your simple opening stock. आपने कितना जो शुरू में स्टॉक पड़ा था, सपोज अगर मैं इस समय स्टेशनरी ले लेती हूँ कि शुरू से मैं जो स्टेशनरी पड़ी थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने वो यूज़ कर ली तो उसका कॉस्ट हुआ, प्लस परचेजेस हमने इसी ईयर जो परचेजेस किए वो हमारा उसी किसी कॉस्ट में आ जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है जो सामान बच गया वो हमने यूज़ नहीं किया तो इसकी कॉस्ट को हम माइनस करेंगे. सो हमने कितना जो है अमाउंट या कितना मटेरियल यूज़ किया है उसको हाउ टू फाइंड आउट दैट. ओपनिंग स्टॉक अगर सपोज करो 10,000 की स्टेशनरी, एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल कि किसी NPO में 10,000 की पहले से ही स्टेशनरी पड़ी हुई थी वो यूज़ कर ली. इस साल उन्होंने सपोज 2 लाख की स्टेशनरी और ख़रीदी, वो यूज़ हुआ, लेकिन अभी भी 50,000 की स्टेशनरी बच गई है. तो कितना है जो कॉस्ट यूज़ हुआ, 2,10,000 माइनस 50, तो हमारा कितना हो गया आपका 2,10,000 में से माइनस 50, दैट मेक्स इट टू योर 1,60,000. हमने इतने की जो है मशीन जो आपका स्टेशनरी है इतने की यूज़ करी, ये हमारा एक्सपेंडिचर है. और ये हमारा एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ चला जाएगा, हाउ दिस इज़ शोन, ये हमारा सी दिस इज़ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. आपका यहाँ पे ऐसे होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड यहाँ पे आपका क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मटेरियल या फिर आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कितने की कंज्यूम करी हमने, 1,60,000 की हमने कंज्यूम करी. दिस इज़ हाउ इट इज़ शोन. एंड दूसरा हमारे दो अकाउंट होते हैं, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज़ योर बैलेंस शीट. दूसरा आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, बैलेंस शीट में हमेशा एंड ऑफ द ईयर बनती है, एंड ऑफ द ईयर बनती है तो बेटा क्या दिखेगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक. कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 50,000 अभी भी स्टेशनरी का बचा है. और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है कि स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर, और वो कितना आएगा आपका 50,000 स्टेशनरी का इधर आएगा. This is how material consumed is shown in your, and this is how you have to find out. Now इसमें 2-3 variations हैं. This was a very simple one जहाँ opening stock given है, purchases given है, directly purchases given है, and closing stock को minus कर दिया. ठीक है. अब इसमें ही अगर एक और चीज़ करें, हमने इसमें से कुछ स्टेशनरी को आपने सेल कर दिया था, कुछ स्टेशनरी को सेल कर दिया तो वो भी हमने यूज़ नहीं किया है. तो अगर कभी सेल वाला आ जाता है तो हमारा आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सेल वैल्यू, कि जितना हमने, और सेल हमेशा आई टोल्ड यू किसको करते हैं आप, बुक वैल्यू जो आपका स्टॉक है आपने जितना सेल किया उसको भी आप माइनस कर दोगे तो आपका आएगा उतना मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. नाउ द सेकेंड वेरिएशन जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दिखेगा, लाइक आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द फॉर्मूला, इट इज़ योर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. So opening stock plus purchases minus closing stock, this is your material consumed. अब purchases भी बेटा आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपने कैश परचेजेस कर दिया, एक होता है आपने क्रेडिट परचेज किया. तो आपको क्वेश्चन में अगर कैश परचेजेस गिवन है, आपको क्रेडिट परचेजेस जो है वो कभी भी गिवन नहीं होंगे, यू हैव टू फाइंड आउट. अब क्रेडिट परचेजेस कैसे हैं, आपको गिवन होगा हमने अमाउंट पे करा है,
अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड यू आर ऑल्सो गिवन क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और आपको क्या गिवन है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 लाख एग्जाम्पल। आप खुद देखो, अमाउंट पेड, वो कहते हैं कि हमारा एक तो कैश परचेजेस तो अलग है, एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स हमने कितना गिवन किया है, 2 लाख रुपीज़ हमने क्रेडिटर्स को दिया है, और जिसमें से वो कह देते हैं 50,000 हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं एंड हमारे 30,000 हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। आई टोल्ड यू हमें क्या लगाना है, इस साल हमने कितना मटेरियल यूज़ किया, इस साल कितनी स्टेशनरी यूज़ किया, करंट ईयर में वी हैव टू फाइंड आउट दैट। हमने टोटल 2 लाख रुपीज़ मनी पे किया क्रेडिटर्स को, जिसमें से 50,000 वर ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग मतलब साल के शुरू में ही इतने क्रेडिटर्स थे। जब साल के शुरू में ही आपने किसी को पैसा देना है, मतलब वो आपने अभी सामान नहीं खरीदा, वो हमारा प्रीवियस ईयर के थे, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे, हम उनको मनी दे रहे हैं। सो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाते हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं। क्योंकि सपोज 1 अप्रैल, मैं 1 अप्रैल को ही बोलूँ मुझे 50,000 लोगों को पैसे देने हैं, 1 अप्रैल को ही देने हैं, अभी मैंने सामान नहीं खरीदा, मतलब वो प्रीवियस ईयर के, तो हमने प्रीवियस ईयर के तो काउंट ही नहीं करने हैं। तो हमें क्या करना है, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्यों माइनस करना है, बिकॉज दैट इज ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अभी हमने 30,000, जो क्लोजिंग है मतलब 31 मार्च को इस साल हमारे को अभी 30,000 और देना है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 30,000 और देना है, मतलब वो इसी ईयर के हैं, इसी ईयर के हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा कि हमने जो अमाउंट क्रेडिट परचेज किए कितने किए हैं, 2 लाख हमने पे किया, जिसमें से माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स 50,000 तो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो हमारा प्रीवियस ईयर का था। 1,50,000 हमने ये इस साल जो है क्रेडिटर्स को पे किया, 30,000 भी हमारे इसी साल के हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, तो वो भी हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1,80,000 जो है हमारा हो गया क्रेडिट परचेज ऑफ दिस ईयर। सो जब भी आपको क्रेडिटर्स गिवन होगा, मैनी टाइम्स सी चिल्ड्रन कैश परचेज गिवन नहीं होगा, ठीक है। अगर कैश परचेज गिवन है तो कैश परचेज को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस हमें क्या फाइंड करना है, क्रेडिट परचेज। एंड क्रेडिट परचेज हमें कैसे फाइंड करना होता है, आपको अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता है। सो परचेज, एंड बहुत बार आपको कैश परचेज भी नहीं गिवन है, सिर्फ आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन में आपको यू नो व्हाट इज़ गिवन, क्वेश्चन में इट इज़ गिवन ओपनिंग क्रेडिटर्स इज गिवन, ओपनिंग, इसको आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, आपको क्लियरली हो जाएगा। सी आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा, सी चिल्ड्रन, इफ एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, देन आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स आर गिवन, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर गिवन, एंड सीधा एक और चीज़ क्या गिवन है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज़ें गिवन है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है कि वी नो हमें क्या चीज़ करनी है, मटेरियल कंज्यूम क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो अगर मैं इफ़ आई से मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा क्या हुआ, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, परचेजेस गिवन नहीं है। परचेजेस कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट पेड गिवन है, जिसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी है, मतलब इस साल हमने इतना मनी पे किया है, जिसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स कुछ क्या हो गया पिछले साल का, तो हमने, और कुछ जो इस साल का है अभी तक पे नहीं किया है। तो हमें परचेजेस कैसे फाइंड करने होते हैं, परचेजेस को फाइंड करने का हुआ अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्या करना है, इसमें से अमाउंट पे किया माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्यों ओपनिंग क्रेडिटर्स तो उसको माइनस करना है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है, एंड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्योंकि वो इसी साल के हमने पैसा नहीं दिया है। दिस इज़ व्हाट हमारा, ये हमारा टोटल जो हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ परचेजेस। एंड देन आपका सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, हमें फाइंड करना है कितना मटेरियल कंज्यूम्ड था, एंड मटेरियल कंज्यूम का सीधा फॉर्मूला क्या था आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ परचेजेस की कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली। इफ़ आई पुट वैल्यूज़ इन दिस तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज ओपनिंग स्टॉक इज़ गिवन 50,000, क्लोजिंग हम वही 30,000 ले लेते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख ले लेते हैं,
ओके। एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स हम ले लेते हैं अभी, ओके इसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स 30,000 ले लेते हैं एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 20,000 ले लेते हैं। कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, पहले हमें क्या फाइंड करना है, परचेजेस। परचेजेस कैसे फाइंड करना है, कितना अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ था, 2 लाख रुपीज़। इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स कौन से थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स थे हमारे 30,000, ये प्रीवियस ईयर के हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स 30,000 के हम लेस कर देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 20,000, अभी भी 20,000 पैसा देना है, इस साल का है, तो 20,000 को हम ऐड कर देंगे। तो आपका कितना हो गया इसमें से, here this becomes your 10, 2,20,000 minus 30, that becomes 1,90,000। ये हमारा हो गया परचेजेस में ड्यूरिंग द ईयर। और हमें फाइंड करना है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन था 50,000। सो ओपनिंग स्टॉक 50,000 प्लस परचेजेस, परचेजेस कितना आया 1,90,000 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 30,000. That makes it 1,90,000 and 50. That makes it 2,40,000, right? 9, yes, 2,40,000 minus 30, and that makes it your 2,10,000. This is your amount या cost of material consumed during the year. ओके और ये हमारा कैसे दिखाया जाता है, आई एक्सप्लेन यू कि हम इसको शो कैसे करते हैं। आपने ये फाइंड कर लिया। सी ये जो आप सारा चीज़ कर रहे हो बेटा, ये हम कहाँ दिखाते हैं, ये हम दिखाते हैं वर्किंग नोट के अंदर। आई जस्ट टेल यू हाउ दिस इज शोन, आपको फाइनल क्लास में या एग्ज़ाम में करना कैसे होता है, हाउ दिस इज शोन। ओके आपको सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो फॉर्मेट ऑल ऑफ यू नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर आता है, यहाँ अमाउंट आता है, एंड देन हमारा एक चीज़ क्या आती है, बैलेंस शीट। ओके एंड आप तीसरी चीज़ करते हो यहाँ पर वर्किंग नोट टू फाइंड द अमाउंट। एक अगर क्वेश्चन आता है हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तब आपको क्या करना है, सीधा वर्किंग नोट में जैसे करते हैं वो कर दो। और अगर आता है हाउ दिस इज शोन इन दी एंड फाइनल अकाउंट्स, तो आपको पूरा फॉर्मेट में कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी वो दिखाना है। वर्किंग नोट में आपने क्या किया था, अभी हम वर्किंग नोट में सिंपल आपको स्टेटमेंट बनाना होता है विच शोज़ योर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दिस इज़ योर पर्टिकुलर्स एंड दिस इज़ योर अमाउंट। एंड हम इसमें कैसे करते हैं, आप इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। इट इज़ योर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो हमने किया वो यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, और एक दूसरी हम जो चीज़ कर रहे थे, हम क्या ऐड कर रहे थे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम ऐड कर रहे थे। और लेस क्या कर रहे थे, ओपनिंग स्टॉक में से क्या माइनस कर रहे थे, यहाँ से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे थे क्योंकि वो सामान बच गया, इस साल यूज़ नहीं हुआ। और क्या माइनस कर रहे थे, हम ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस कर रहे थे क्योंकि वो पिछले साल के थे। इन सब को करोगे आपके पास यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो फाइनल आंसर है ये कहाँ जाना है, इट इज़ टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड यहाँ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ऐसे लिखना है टू मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पे आपको मटेरियल की जगह, अगर क्वेश्चन में स्टेशनरी है यू विल राइट ऑन स्टेशनरी, इन द क्वेश्चन इफ इट इज़ मेडिसिन यू विल राइट मेडिसिन, इफ इट इज़ स्पोर्ट्स मटेरियल यू विल राइट स्पोर्ट्स मटेरियल। एंड जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट यू विल राइट ऑन हियर एंड यू विल राइट ऑन वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हमने ये वर्किंग नोट नंबर 1 में ये सारा सॉल्यूशन किया। दिस इज़ हाउ इट इज़ शोन। सेकेंड, बैलेंस शीट में हमारा क्या चीज़ आएगी, आपकी आएगी क्लोजिंग स्टॉक जो था आपका, दैट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा हमारे क्रेडिटर्स थे, एंड कौन से क्रेडिटर्स आएंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका यहाँ पे दिखेगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, या सिर्फ क्रेडिटर्स लिखेंगे जो आपका अमाउंट गिवन है हियर। दिस इज़ हाउ यू हैव टू शो। एंड सी अगेन हम ये पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वी आर शोइंग अ पार्ट। ये जो आप चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट है, दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्ट। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो या इसको आप अलग अलग 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ है, वन मोर थिंग इज़ देयर एंड दैट इज़ योर, अगर कभी कभी हमने पेमेंट किया, सी चिल्ड्रन, अगर आपने पेमेंट कर दिया था एंड पेमेंट के अंदर जो है, सी आपका अगर है 1 अप्रैल
2020, ठीक है, ये सेशन शुरू हुआ एंड कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2021। अगर मैंने किसी चीज़ का एडवांस मेरी स्टेशनरी में ले रही हूँ एंड 1 अप्रैल को ही मैंने जो है 50,000 एडवांस दे दिया, 1 अप्रैल को ही 50,000 अगर एडवांस दिया, मतलब वो किस साल का है, वो इसी साल का पैसा आपने साल के शुरू में दे दिया। इफ़ योर पेरेंट्स जो है अप्रैल में ही फ़ीस दे देते हैं तो वो कौन से, करंट ईयर की फ़ीस देते हैं। अगर मैं साल के एंड में अगर मैं बोलती हूँ कि ये लो भी साल के एंड में मैं फिर से आपको 50,000 एडवांस दे रही हूँ, 2021 को दे रही हूँ, तो ये इस साल का एडवांस नहीं है, एडवांस हमेशा पहले दिया जाता है। तो ये कौन सी ईयर का एडवांस हो गया, नेक्स्ट ईयर का, जो 2021 आएगा वहाँ का एडवांस दिया। सो एडवांस इन द बिगिनिंग जो होता है ये हमारा कौन सा हुआ, शुरू में दे दिया। एडवांस इन द बिगिनिंग जो है आपका बेटा, दैट इज़ योर फॉर करंट ईयर, आपने इसी साल का पैसा साल के शुरू में दिया। एंड जो आपका एडवांस एट द एंड है वो हमने कौन सा दिया है, वो दिया है नेक्स्ट ईयर का। आई टोल्ड यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस में होता है एंड इसमें सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें लिखते हैं। सो एडवांस इन द बिगिनिंग इट इज़ फॉर द करंट ईयर, इसको हम इंक्लूड करेंगे कि ये भी इसी साल का पैसा हमने पेमेंट किया, दिस इज़ टू बी एडेड। और इस साल का अगर हमने पेमेंट, उसमें आता है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने इस साल एडवांस एट द एंड दे दिया, एडवांस एट द एंड दिया तो वो हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। सो उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। ओके, सो ये दीज आर द ओनली फ्यू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, और यही आपको मैक्सिमम केसेस दिखेंगे। एंड इफ़ यू सी, इसके अंदर आपको ये दिखेगा करंट ईयर की जो चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी है एंड जो करंट ईयर की नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड इफ़ यू सी हियर करंट ईयर में इफ़ यू सी कैश परचेजेस अगर गिवन है वो तो हमने पेमेंट करी है, वो ऐड होगा ही। क्रेडिट परचेजेस में हमारा क्या गिवन होगा, पेमेंट हमने दी है, और क्रेडिट परचेज में हम कौन से साल की पेमेंट करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है वो हमने ऐड किया है। तो हम किसको ऐड करते हैं इसके अंदर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है उसको ऐड करते हैं क्योंकि वो इसी साल का है। एडवांस इन द बिगिनिंग भी हमारा क्या हो गया, करंट ईयर का है, इट इज़ एडेड। ओपनिंग स्टॉक इसी साल यूज़ हुआ है करंट ईयर में, ये ऐड होगा। क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी, ओपनिंग क्रेडिटर्स, जब आपने पैसा पे किया, ओपनिंग क्रेडिटर्स वो पिछले साल के थे इसलिए उनको प्रीवियस ईयर के थे, हमने उनको लेस कर दिया। एडवांस एट द एंड उसको लेस करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का मनी है। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इस साल यूज़ नहीं हुआ उसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। एंड इस तरह से आप स्टेटमेंट में वर्किंग नोट में दिखाते हो। इसके अंदर इफ़ यू सी टू मटेरियल कंज्यूम, अब 2 स्टेप में भी कर सकते हो। पहला स्टेप में क्या किया, परचेजेस अगर गिवन नहीं है, परचेजेस कैसे होता है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स क्योंकि वो पिछले साल के थे, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो क्योंकि इस ईयर का अभी मनी देना है। इससे क्या निकल गया आपका परचेजेस। एंड सेकेंड स्टेप में आप कर सकते हो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, परचेजेस कौन से, जो हमने यहाँ से निकला, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फाइनल वैल्यू है। और ये जो फाइनल आंसर है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। सी इट इज़ टोटली योर चॉइस, आप ऐसे करो या आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। कईयों को लगता है पहले परचेजेस निकाल लें स्टेप 1 में एंड देन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जस्ट दैट वर्किंग नोट में पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखकर इस तरह से करना है, आप कैसे भी करो इट इज़ करेक्ट। 1 कैन डू इन 2 स्टेप्स। और इसको किसी को अगर है कि हमें एक ही स्टेप में करना है तो एक ही स्टेप में आप इकट्ठा इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या किया हमने, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर जो दिया, ऐड, जो चीज़ें प्लस करनी है वो सारी ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि इस साल यूज़ हुआ ऐड होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इसी साल के सब क्रेडिटर्स हैं ऐड होंगे, एडवांस इन द बिगिनिंग इसी साल का है ऐड होगा। लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ये सामान यूज़ नहीं हुआ लेस करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर किया। एडवांस एट द एंड को भी माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट ईयर का है। और इन सबको जब आप करोगे फाइनल आंसर यू विल गेट, दिस इज़ योर फाइनल आंसर टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश परचेजेस तो आपको क्रेडिट परचेज निकालना है। अगर क्वेश्चन में सीधा लिखा है परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस मेड गिवन है एंड साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखे होंगे, यू हैव टू जस्ट इग्नोर, क्योंकि परचेजेस गिवन है दैट इंक्लूड्स आपका कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। सो अगर कैश परचेज गिवन है
तो क्रेडिट परचेज निकालते हैं। एंड क्रेडिट परचेज हम इसको भी आप सीधा कर सकते हो। क्रेडिट परचेजेस हमारा कैसे होता है, अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और फिर क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम इज ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस, देन आपका क्रेडिट परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस अगर कुछ सेल किया है उस सेल ऑफ मटेरियल का बुक वैल्यू। दिस इज़ हाउ मटेरियल कंज्यूम्ड इज़ डन। एंड इसको आई हैव टोल्ड यू कि उसको आपको अकाउंट में दिखाना भी कैसे होता है। वंस अगेन आपको अगर दिखाना कैसे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर साइड में दिखेगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। एंड वर्किंग नोट में हम करेंगे, अगर सिर्फ अमाउंट पेड और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इट मीन्स दिस इज परचेजेस, सो अमाउंट पेड प्लस इट इज़ समथिंग लाइक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड अगर ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर और साथ में क्रेडिटर्स भी गिवन है, तो आपको क्या करना होता है, कौन से क्रेडिटर्स माइनस करोगे, पिछले साल के कौन से होते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, एंड कौन से ऐड करोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि वो इसी साल के हैं, वो हमारा यहाँ आएगा। एंड बेटा अगर एडवांस होता, कौन सा एडवांस होता है हमारा, एडवांस हमने कौन सा ऐड करना है, एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का है। कौन से एडवांस को माइनस करेंगे, एडवांस एट द एंड को माइनस करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। वी विल गेट द फाइनल आंसर। और ये जो फाइनल आंसर है ये सब आपने वर्किंग नोट में किया है। ये आपका टू मटेरियल कंज्यूम यहाँ आ गया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ। अगर क्रेडिटर्स गिवन है हमारा तो क्रेडिटर्स आर शोन हियर। कौन से क्रेडिटर्स दिखाओगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। एक और चीज़ हम यहाँ लायबिलिटी साइड में आएगी, क्या आएगा हमारा, लायबिलिटीज़ में आएगा कि एसेट में आएगा। अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी थी, हमने कोई खर्चा पहले ही एडवांस में कर दिया है, इट इज़ समथिंग लाइक प्रीपेड कर दिया है, तो वो क्या है, हमारा एसेट है। और वो हमारा एडवांस इन द बिगिनिंग हमारा यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, एडवांस एट द एंड, क्योंकि हम ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, 2020 के 31 मार्च को बन रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है। तो एडवांस एट द एंड होगा। एडवांस ऑफ द बिगिनिंग आपने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा, वो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में किया होगा। एडवांस एट द एंड हमारा जो है आपका एडवांस जो हमने पे किया, दैट इज़ एन एसेट, क्योंकि हम कोई खर्चे को पहले कर चुके हैं, वो भी हमारा यहाँ शो होगा। These are the only possibilities you will get in this type of question. ये आपके full question में as an adjustment भी use होता है, and आपको separately अलग से भी 3 marks का question comes like this. And the next video will be how to do questions of this. I'll be doing questions of T.S. Grewal, so the concept will be thoroughly clear. So how to do the material consume. Simple सा, अगर direct formula करूँ, quickly recap करती हूँ। material consume हमारा कैसे हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड अगर परचेजेस गिवन नहीं है तो हमें कैसे करना होता है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द परचेज अगर नहीं गिवन है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। एंड एक बार और क्विक रिकैप करते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती है। टोटल सारी परचेजेज ऐड हो जाती है। एंड कैश परचेज तो होगा ही अगर गिवन है, नहीं गिवन है तो आपको कौन सा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर और कौन से क्रेडिटर्स ऐड करोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि इसी साल के हैं। एडवांस इन द बिगिनिंग वो ऐड करना है, करंट ईयर का। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि इसी साल यूज़ हुआ है। क्या माइनस करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्योंकि वो पिछले साल का है। एडवांस एट द एंड नेक्स्ट ईयर का है। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वो हमारा यूज़ नहीं हुआ है। सो दीज आर द ओनली थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, एंड दिस इज़ हाउ आपका पूरा का पूरा सारा हो जाएगा इसके अंदर। सी अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर ऐड क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांस इन द बिगनिंग, लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, एडवांस एट द एंड। ये जो है हमारा डेबिट साइड ऑफ इसके अंदर आएगा। और कैश परचेजेस है तभी आपको क्रेडिटर्स वाला करना है। सिर्फ परचेजेस गिवन है, आपको जस्ट इग्नोर करना है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है। नेक्स्ट आई डू दी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ मटेरियल कंज्यूम। थैंक यू।